नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं संजीव। दोस्तों, आज हम आए हैं पूसा के किसान मेले के आत्मनिर्भर गांव स्वाभिमानी किसान के स्टॉल पे, जहां साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग प्रोजेक्ट को दिखाया गया है। इन सभी प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट है सर्कुलर इकोनॉमी, जिसकी मदद से वेस्ट मटेरियल से अलग अलग तरह के उत्पाद बना सकते हैं। तो आइए सर से इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, आप अपना एक छोटा सा परिचय दें और इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर जम्वाल है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज ऑफ फिशरीज़ ढोली में। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये इस पूरे पंडाल, ये जो पूरा पंडाल है और पूरा जो मेला चल रहा है, उसका सेंट्रल थीम का मॉडल है। और जो हमारी थीम है वो इस बार है आत्मनिर्भर गांव स्वाभिमानी किसान। तो इस मॉडल के थ्रू हमने एक सर्कुलर इकोनॉमी दिखाने की कोशिश की है। अब आप जैसे जानते हैं कि अभी कोविड में क्या हुआ कि सबसे पहले सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। सप्लाई चेन मतलब कुछ चीज़ आ नहीं रही है, कुछ चीज़ जा नहीं रही है। उससे क्या हुआ, बहुत सारी जॉब लॉसेस हुई, उससे फूड शॉर्टेज हुई। तो हम चाह रहे हैं कि एक गांव, एक ऐसा मॉडल दें कि हर एक गांव अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि अगर गांव आत्मनिर्भर बनेगा तो फिर भारत आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि गांव जो है वो देश की इकाई है। इसीलिए तो हमने ये बताया गया है कि जो भी यहाँ पे इस गांव में प्रोड्यूस होता है, वो वेस्ट हो या फिर कंज्यूमेबल आइटम हो, वो सब यहाँ पे यूज़ करके हमको वेल्थ जनरेट करनी है, पैसा जनरेट करना है, या फिर जॉब्स को सस्टेन करना है और उनको जनरेट भी करना है। अभी आप देखते हैं कि हमने कुछ सोर्सेज बताए हैं कि कहाँ कहाँ से आपका जो वेस्ट है वो जनरेट हो सकता है। अब जैसे मंदिर है, मंदिर में फूल पत्ते बिलपत्री ये सब हम चढ़ाते हैं। अब चढ़ाने के बाद क्या होता है, अंत में उसको निकाल करके फेंक दिया जाता है, वो कहीं कोने में गल सड़ रहा होता है। तो उसके बजाय उसको हम या तो वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, और कुछ फूल ऐसे जैसे गुलाब हो गया या फिर गेंदा हो गया, उससे हम हर्बल गुलाल बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह के कुछ कुछ हमने प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। फिर उसके बाद घरों से कुछ कुछ किस्म के कचरे निकलते हैं, जैसे गीला कचरा हो गया, सूखा कचरा हो गया। तो कुछ कचरे से हम वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। और अगर कुछ फूल वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम हर्बल गुलाल या फिर इस तरह के प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। अब आप देखेंगे पीछे एक हाट है। हाट में क्या होता है, सब्जी होती है, मछली बिकती है, ठीक है। तो सब्जी तो बिक गई, लेकिन साथ में क्या होता है, कुछ छिलके, कुछ सड़ी गली सब्जी होती है, वेस्ट मटेरियल होता है। जी बिल्कुल। उसमें से फिर से थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट बन सकता है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट से पहले एक और चीज़ होती है, जब ये गलना शुरू होती है सब्जी, तो उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, मैगट्स आ जाते हैं। तो उन कीड़ों पे मुर्गी जो है बहुत अच्छे से फीड करती है, और वो बहुत हाई प्रोटीन डाइट होती है। उससे मुर्गी की जो अंडा देने की जो क्षमता है, उसकी आय भी बढ़ती है। और जो अंडा है वो लगभग 2 गुना अंडा देती है, और जो ड्यूरेशन है, जैसे कितने साल तक वो मुर्गी अंडा देगी, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमको फीड देने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। उसी अपशिष्ट से, उसी वेस्ट से हम मुर्गी का मीट भी और अंडा भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो मछली का वेस्ट है, जो आपका हाट में होता है, क्योंकि मछली तो ले जाएगा और पीछे क्या है, वेस्ट रह जाएगा। वो वेस्ट जो है वो आपकी बतख बहुत चाव से खाती है। तो बतख हमने दिखाया है, बतख को तालाब के साथ में दिखाया गया है। तो बतख जो है वो मछली का उस वेस्ट को खाएगी, उससे बतख के अंडे को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये तो हो गया हमारा वेस्ट का सोर्स। उसके साथ में अब कुछ चीज़ें हैं जो जहाँ से हम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। वो है जैसे तालाब है, तालाब से क्या होता है, मछली होती है, ठीक है। तो मछली पालन भी आप एक गांव में कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, बीज की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपको खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो बीज भी गाँव अपने खेती से कुछ पोर्शन हटा करके अगले साल के लिए बीज रख सकता है। और खाद जो है वो हम वर्मी कंपोस्ट बना ही रहे हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक खाद है। तो इससे जो है जो फर्टिलाइजेशन होती है और जो उर्वरकता है आपकी ज़मीन की, वो बनी रहती है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो धीरे धीरे जो है हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है, ख़त्म कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम वर्मी कंपोस्ट को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारा। हर एक गांव में गौशाला होती है। कई बार क्या होता है, गाय जो है जब वो बच्चा देना बंद कर देती है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। उसके बजाय उसको ना छोड़ करके गौशाला बनाई जाए, जहाँ पे उसके गोबर को इकट्ठा करके आप गोबर गैस बना सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, और उससे भी आप एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वेस्ट जो है कुछ भी फेंकना नहीं चाहते हैं, उस वेस्ट से हम वेल्थ बनाना चाहते हैं। और अगर वेस्ट जो है प्रॉपर यूटिलाइज़ होगा, अच्छे से यूज़ होगा, तो उससे हेल्थ भी बनी रहेगी, क्योंकि गांव स्वच्छ रहेगा।
और साथ ही साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी एग्रीकल्चर देखा, एग्रीकल्चर में क्या होता है, पुआल बच जाता है या फिर दालें हैं उनके डंठल बच जाते हैं, तो उनके डंठल या पुआल से हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये कुछ हमने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, ये गन्ने के रेशे से हैं, ठीक है। तो ये हर्बल गुलाल है, और ये जैसे लच्ची का जो बीज है वो लोग फेंक देते हैं, तो उसको ना फेंक करके उससे हम मछली की फीड बना रहे हैं। तो हम कोई भी वेस्ट जो है उसको हम फेंकना नहीं चाहते हैं, उससे हम कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जो कि यूज़ हो जाए, जिससे कि पैसा आए। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये गलने सड़ने वाले प्रोडक्ट्स नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कोविड हो गया, जैसे कोई भी महामारी हो गई, उसमें ये प्रोडक्ट उस दौरान बना के रख दिए जा सकते हैं। एक बार महामारी ख़त्म हो गई और आपका सप्लाई चेन शुरू हो गई, तो इनको फिर बेच करके पैसा या फिर आय कमाई जा सकती है। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए क्या प्रक्रिया है? जो आपका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में आपके अधिकारी रहेंगे, उनसे बैठिए और वो आपको पूरी अच्छी तरह से समझाएंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की क्या प्रक्रिया है। किस डिपार्टमेंट में ये बताएंगे? आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात कीजिए, बीडीओ से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपको क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के, वो आपको उसके हिसाब से आपको समझाया जाएगा कि कैसे कैसे आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है। अच्छा। और क्वेश्चन ही नहीं है तो क्या पे जो है से एक सर बता रहे थे, जो कि पूसा यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, जो कि मंदिर में से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है फ्लावर का हो, तो उसमें जो ताज़ा वेस्ट मटेरियल जो रहेगा उसमें जो है सो हम अपशिष्ट पृथक्करण इकाई में डाल के और इसको हम गुलाल बनाया जा सकता है। और मान लीजिए कि जो ज़्यादा फूल गल गया उसको हम ये इसमें बर्मी कंपोस्ट में डाला जा सकता है, जो कि एक अच्छा खाद तैयार हो सकता है। देखिए, मछली के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मछली जो है वो बहुत हाई प्रोटीन डाइट है, ठीक है। वो आसानी से पचाई जाने वाली डाइट है, उसमें बहुत अच्छे पोषण मिलता है, सेलेनियम मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह ये सब मिलता है। पर इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि मछली आप अकेले नहीं पालिए, मछली के साथ में आप बतख पाल लीजिए, उसके आसपास आप कुछ पेड़ लगा लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उस एरिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और हमने एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि जो आपने बतख पाली है उसको आप फीड कहाँ से देंगे। उसकी फीड जो है वो हार्ट में जो मछली का जो वेस्ट आ जाता है ना, आप तो मीट तो खा गए लेकिन अंदर क्या है उसकी आंतड़ियाँ और ये सब चीज़ें वेस्ट चला जाता है, उसको बतख बहुत चाव से खाती है। तो वो आप बतख को खिलाइए, वो बतख उसको बहुत चाव से खाती है और अंडा भी देगी, ठीक है। तो हम ये बताना चाहते हैं। जी धन्यवाद।